बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी से लेकर आरजेडी और अन्य दल अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। पीके गांधी जयंती पर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर ने सूबे की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी के तर्ज पर मुस्लिम राजनीति करने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बिहार की कुल 243 सीटों में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतार सकते हैं। उनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। पीके ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहा है, जिसे लेकर बिहार में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कोशिश 9 सालों से कर रहे हैं। 2020 में सीमांचल के इलाके में ओवैसी को जरूर सफलता मिली, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस गठजोड़ के चलते उसे सियासी बुलंदी नहीं दे सके। अब मुस्लिम वोटों को लेकर प्रशांत किशोर भी सियासी बाजी आजमाना चाहते हैं, तो सीएम नीतीश कुमार भी उन्हें जेडीयू के साथ जोड़े रखने के लिए हर दांव चल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी दलों के बीच शहमात का खेल छिड़ सकता है। इस तरह से बिहार में मुस्लिम सियासत अभी तक कैसी रही है और कितनी प्रभाव रखती है। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। सूबे में आजादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। बिहार में 1970 तक मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम ब्राह्मण दलित वोटरों का वोट बैंक तैयार किया था। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद बिहार में मुसलमानों की राजनीति में बदलाव का दौर शुरू हुआ। उन दिनों उर्दू भाषी बिहारी प्रवासियों की कई जगह हत्याएं हुई थी। उन दिनों गुलाम सरवर, तकी रहीम, जफर इमाम और शाह मुश्ताक जैसे मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था और मुसलमानों के बीच कांग्रेस विरोधी भावनाओं को जगाया। जेपी आंदोलन के दौरान मुस्लिम मानस पर भी अपना प्रभाव डाला, जिसके कारण 1977 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार बनी। बिहार में यह पहली बार था जब मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था। हालांकि 1980 में मुस्लिमों ने कांग्रेस में फिर से वापसी किया था, लेकिन 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उद्भव के बाद आरजेडी के साथ जुड़ गया। लालू यादव के साथ मुस्लिमों के जुड़ने की एक बड़ी वजह 1989 में हुए भागलपुर का सांप्रदायिक दंगा रहा। लालू यादव ने मुस्लिम यादव का समीकरण बनाकर लंबे समय तक राज किया, लेकिन साल 2005 में नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में आने के बाद सियासी तस्वीर बदली। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटों में अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए पसमानदा मुस्लिम का दांव चला। इसके चलते मुसलमानों का एक तबका नीतीश के पक्ष में जुड़ा और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40% मुस्लिम वोट जेडीयू को बीजेपी के साथ रहने के बाद भी मिला था। 2015 के चुनाव में मुस्लिमों ने एकमुश्त वोट आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन को दिया था, लेकिन 2017 में नीतीश के महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिमों का नीतीश से मोह भंग हो गया। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम सियासत के जरिए अपनी जमीन तलाशना शुरू किया, लेकिन पहली सफलता 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब किशनगंज सीट पर 2.5 लाख के करीब वोट उनके प्रत्याशी को मिला। यहीं से ओवैसी को बिहार में सियासी उम्मीद जागी और उन्होंने एक साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर सफलता हासिल करने में कामयाब रही। बिहार की सियासत में 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न में बड़ा फर्क दिखा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतकर और 3 अन्य सीटों पर दूसरा स्थान हासिल करके अपनी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा बिहार के बाकी क्षेत्रों में मुस्लिमों की पसंद आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी रही। सीएसडीएस के आंकड़ों की माने तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया, जबकि 11% मुसलमानों का वोट ओवैसी की एआईएमआईएम को मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 12% मुस्लिमों का वोट जेडीयू, बीजेपी और बसपा जैसे दलों के बीच बंट गया था।
जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जेडीयू बनने के बाद पहली बार रहा जब कोई मुस्लिम नीतीश की पार्टी से जीत नहीं सका। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री बनाने के लिए बसपा से जीते विधायकों को अपने साथ मिला लिया। ओवैसी की पार्टी से जीते 5 में से 4 मुस्लिम विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 243 सीटों में से 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। पार्टी ने 5 सीट जीती है। वहीं अगर अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो राजद से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा माले से 1 और बसपा से 1 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यानी 243 की विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम चेहरे चुनकर आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 1 मुस्लिम को टिकट किशनगंज से दिया था, लेकिन वो जीत नहीं सके। कांग्रेस ने 2 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया था और दोनों ही जीतने में सफल रहे। आरजेडी ने 2 सीट पर मुस्लिम को टिकट दिया था, लेकिन जीत नहीं सके। विधानसभा चुनावों में वोटिंग के पैटर्न ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मुसलमान बीजेपी प्रत्याशियों का समर्थन नहीं करते थे और साथ होने का खामियाजा जेडीयू को भी भुगतना पड़ा। ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। वैसे में मुस्लिम को वोटिंग पैटर्न बदल देता है। बीजेपी को हराने के मद्देनजर मुस्लिमों का झुकाव आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी और पीके दोनों के लिए मुस्लिमों को टिकट देने और उनके वोटों को साधने की बड़ी चुनौती होगी।